कल्पा विग्राहा 28,450 वर्ष पुरानी भगवान शिव की मूर्ति। क्या शिव सदा से यहां थे? क्या यह संभव है कि भगवान शिव की एक मूर्ति 28,000 वर्षों से भी पुरानी हिमालय की ऊंचाइयों में पाई गई हो? एक मूर्ति इतनी प्राचीन कि वह इतिहास और पुरातत्व के सभी मापदंडों को चुनौती देती है। यह है कल्पा विग्राहा की रहस्यमय कथा। एक छोटी सी मूर्ति, लेकिन संभवतः मानव इतिहास की सबसे प्राचीन दिव्य उपस्थिति। हमारे साथ जुड़िए जब हम यात्रा करेंगे समय, मिथक और पत्थर में छिपे गहरे रहस्यों की ओर। कल्पा विग्राहा 2 संस्कृत शब्दों से बना है। कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन, जो अरबों वर्षों का समय चक्र होता है, और विग्रह यानी किसी देवता की मूर्ति या स्वरूप, मिलाकर अर्थ होता है सनातन स्वरूप यानी समय से परे, एक शाश्वत मूर्ति। कहते हैं यह मूर्ति केवल 1.5 इंच की है, काले पवित्र पत्थर से बनी है और एक शांत मुद्रा में पद्मासन में बैठे योगी को दर्शाती है, जो भगवान शिव का ध्यान मग्न रूप प्रतीत होती है। कहा जाता है कि यह मूर्ति तिब्बत या काला पानी क्षेत्र, शायद कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास पाई गई थी, जो शिवजी का निवास माना जाता है। कहानी यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या उसके बाद अमेरिकन सैनिकों या खोजकर्ताओं को यह मूर्ति मिली, जो बाद में अमेरिका पहुंच गई। कथाओं के अनुसार जब इस मूर्ति की आयु की वैज्ञानिक जांच की गई तो यह 28,450 वर्ष पुरानी पाई गई। यदि यह सत्य है तो यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र के पिरामिड और यहां तक कि गोबेकली तेपे से भी अधिक प्राचीन है। लेकिन यहां एक समस्या है, पत्थर की कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती। कार्बन डेटिंग केवल जैविक वस्तुओं पर ही लागू होती है। कुछ लोग मानते हैं कि मूर्ति पर मौजूद जैविक अवशेषों की जांच की गई थी, लेकिन इसका कोई औपचारिक रिकॉर्ड, रिपोर्ट या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मुख्य धारा के इतिहासकार और पुरातत्वविद इस मूर्ति को या तो धोखा मानते हैं या बिना प्रमाण के एक सुंदर कथा। लेकिन आस्थावानों के लिए यह एक पवित्र प्रतीक है, जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है। हिंदू दर्शन में भगवान शिव समय से परे हैं। वह आदियोगी हैं, पहले योगी, जो सृष्टि से पहले भी अस्तित्व में थे। कल्पा विग्रह को कई योगी और साधक मानते हैं कि यह शिव का स्वरूप है। उस युग से जब इतिहास लिखा ही नहीं गया था, एक छोटी सी मूर्ति, एक साधारण पत्थर, लेकिन उसमें समाया है अनंत चेतना का रहस्य। तो क्या कल्पा विग्रह कोई अज्ञात सभ्यता का खोया हुआ अवशेष है? क्या यह केवल विश्वास से जन्मी कहानी है, या यह हमारे लिए एक संकेत है कि इतिहास के पन्नों से कहीं अधिक गहराई में छिपे हैं सनातन सत्य? सच जो भी हो, यह मूर्ति हमें यह जरूर सिखाती है कि हमारे अतीत में अभी भी अनगिनत रहस्य छिपे हैं। आपका क्या मानना है? क्या कल्पा विग्रह सचमुच अस्तित्व में है? क्या शिव वाकई सृष्टि के आरंभ से भी पहले यहां थे? कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर यह रहस्यमयी यात्रा आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ, क्योंकि सत्य का कोई काल नहीं होता। कल्पा विग्रह 2 संस्कृत शब्दों से बना है। कल्प यानी ब्रह्मा का एक दिन, जो अरबों वर्षों का समय चक्र होता है, और विग्रह यानी किसी देवता की मूर्ति या स्वरूप, मिलाकर अर्थ होता है सनातन स्वरूप यानी समय से परे, एक शाश्वत मूर्ति। कहते हैं यह मूर्ति केवल 1.5 इंच की है, काले पवित्र पत्थर से बनी है और एक शांत मुद्रा में पद्मासन में बैठे योगी को दर्शाती है, जो भगवान शिव का ध्यान मग्न रूप प्रतीत होती है। सोती कहा जाता है कि यह मूर्ति तिब्बत या काला पानी क्षेत्र, शायद कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास पाई गई थी, जो शिवजी का निवास माना जाता है। कहानी यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या उसके बाद अमेरिकन सैनिकों या खोजकर्ताओं को यह मूर्ति मिली, जो बाद में अमेरिका पहुंच गई। कथाओं के अनुसार
जब इस मूर्ति की आयु की वैज्ञानिक जांच की गई तो यह 28,450 वर्ष पुरानी पाई गई। यदि यह सत्य है तो यह मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र के पिरामिड और यहां तक कि गोबेकली तेपे से भी अधिक प्राचीन है। वैज्ञानिकों के नजरिए से देखें तो शिव से जुड़े कई रहस्य और घटनाएं तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। कुछ लोग इन्हें केवल मिथक मानते हैं तो कुछ इन कहानियों में छुपे गहरे अर्थ खोजते हैं। वैसे विज्ञान और आस्था के इस टकराव ने हमेशा से बहस को जन्म दिया है। और शिव को अक्सर कालातीत कहा गया है, यानी वो जो समय के बंधनों से परे हैं, उनकी उपस्थिति हर युग में महसूस की जाती है, चाहे वो सतयुग हो या आज का समय। शायद इसी वजह से शिव को आदि योगी और महाकाल कहा जाता है। तो सवाल उठता है, शिव के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, क्या वो सचमुच रहस्य है या केवल कल्पना? कुछ बातें इतिहास में दर्ज हैं, लेकिन बहुत कुछ लोक कथाओं और विश्वासों का हिस्सा है। सच कहें तो शिव का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना सदियों पहले था। आखिर में शिव को समझना सिर्फ तर्क या आस्था का सवाल नहीं, बल्कि अनुभव का विषय भी है। उनके बारे में जितना जाने उतना ही और जानने की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। यही शायद शिव का सबसे बड़ा रहस्य है।